तो आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा, व्हाट डू यू वांट टू कम। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे 9 तारीख की मैं डाल देता हूँ, और उसमें आपका टाइमिंग दिखाएगा। टाइमिंग आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब इसमें मैंने सर्विस मैनिक्योर ही एक डाला हुआ है। ठीक है, तो आप मैनिक्योर को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब मैनिक्योर के अंदर 2 कैटेगरी है, मसाज भी और नेल्स भी। नॉट इनफ टाइम फॉर दिस सर्विस, जैसे अभी ये मैसेज आ रहा है, तो इनमें ये था कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है ये चीज़ें। तो हम नेल्स को कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर देंगे, और इसको आप यहाँ डिटेल डालनी है। और उसके बाद आपका अगर कूपन कोड होगा कोई भी, जो जब भी हमने देखा कि कैसे कूपन कोड कैसे क्या बनाते हैं, तो आप इसमें कूपन कोड कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने के बाद वो हो जाएगा, आपको यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा और ये चीज़ फाइनलाइज कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि सलोन बुकिंग वर्डप्रेस प्लगइन कैसे काम करता है और उसके बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आपके काम आएगा भी या नहीं, ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये $54 में अवेलेबल है, और अगर आपको 12 मंथ का एक्सटेंड करना सपोर्ट, तो $18.38 एक्स्ट्रा में लगेंगे। ठीक है, और आप अगर डिस्क्रिप्शन लिंक में अगर जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर हम कई सारे ऑफर्स देते हैं और कई बार ये चीज़ें फ्री में भी अवेलेबल होती है। लिमिटेड लोगों के लिए रहता है कि लिमिटेड परचेस रहती है, जो फ्री में हम प्रोवाइड करते हैं, लिमिटेड कॉपीज़। ठीक है, तो सलोन बुकिंग वर्डप्रेस प्लगइन की भी लिमिटेड कॉपीज़ है। आप जल्दी से वहाँ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी इसकी। ठीक है, जिसमें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इस प्लगइन के बारे में देखते हैं। तो ये प्लगइन आपको यहाँ से लेके या तो फिर हमारे थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको करना है यहाँ पर अपलोड। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है, और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है तो आपके पास यहाँ पर एक अलग से ब्लॉक मिलेगा सलोन का। आप उसमें जैसे चले जाते हैं तो इसमें सारा कुछ दिखा देगा। ठीक है, देखिए सारी बुकिंग्स कैसे क्या होती है, सारा कुछ स्टेप्स बता देगा। तो आपको सबसे पहले इसमें तो जाना है सेटिंग्स में। ठीक है, आप सेटिंग में एक बार जैसे चले जाते हैं, इसकी सारी फंक्शनैलिटी बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी सेटिंग्स देख लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए होम में अगर आप जाते हैं तो रीसेट करने का एक बटन दिया है, रीसेट अभी नहीं करना है हमको। ठीक है, अब दूसरे आगे बढ़ते हैं तो सलोन नेम यहाँ डालना है, तो मैं डाल देता हूँ ठीक है, सलोन कॉन्टैक्ट। तो ओके, कॉन्टैक्ट ईमेल बोल रहा है। तो मैंने ईमेल भी डाल दिया, टेलीफोन नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, डेमो में दिया हुआ है। सारा कुछ फिट करना है, यहाँ लोगो डालना है, और ये चीज़ डाल के क्या बोल रहा है, असिस्टेंट सेलेक्शन, इनेबल असिस्टेंट सेलेक्शन, डिसेबल चूज असिस्टेंट फॉर मी। ये देखिए कैसा है कि आपके पास अगर एम्प्लॉयज़ है, आप उनकी जैसे आप इनेबल करेंगे तो आपको असिस्टेंट अपने डालने के भी आएंगे कि कितने लोग काम करते हैं, क्या करते हैं। अगर ये कस्टमर को देना है कि आप वो चूज़ कर सकता है रेटिंग वाइज या जैसे भी असिस्टेंट को, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टाफ नहीं है, सब मिलके, ये अगर स्टाफ है भी लेकिन आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो आप इसे डिसेबल रख सकते हैं। ठीक है, ये वही सब है, मल्टीपल असिस्टेंट सेलेक्शन, मल्टीपल लोगों को सेलेक्ट कर सकता है वो, इनेबल असिस्टेंट, ईमेल और न्यू बुकिंग, ये भी आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ जाके मैनेज स्टाफ आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर उतने लोग डालने पड़ेंगे, जैसे मारियो, पाब्लो, ये सारी लोग हैं। ठीक है, तो मैं भी इसमें नहीं, पहले सेटिंग में चलते। आप इसमें SMS सर्विस में कर सकते हैं, SMS कोड इज सेंड बाय मेल एडमिन, ये सारा कुछ वीलियो है, IP1 SMS है, प्लीवो है। ठीक है, इतने आपको SMS गेटवे दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ सारा कुछ डिटेल डालना है आपको, ऑथेंटिकेशन टोकन, तो आप वो जैसे बुकिंग करेगा तो उसको SMS भी चला जाएगा। ठीक है, SMS नोटिफिकेशन सेंड करना है, क्या करना है, ये सारा कुछ SMS के बारे में दिया है। SMS मैसेज क्या जाएगा उसमें,
ये सारा कुछ दिखाएगा, डेट, टाइम, सी यू सून, ये वो, ठीक है। SMS वेरिफिकेशन सर्विस, SMS वेरिफिकेशन मतलब ये है कि उनका मोबाइल नंबर और ये सब चीज़ वेरीफाई करेगा SMS के थ्रू। वो ये सारा कुछ SMS की सेटिंग दी है। अब ये ईमेल की सेटिंग्स है, ठीक है। ऑटोमेटिक फॉलोअप, ये ईमेल कि उनको नोटिफिकेशन देते रहेगा कि भाई इतने टाइम में आपकी है। जैसे 1 महीना पहले एडवांस में अगर कर लिए उन्होंने बुकिंग, तो उसके बाद उनको बताएगा कि आपकी इस दिन की बुकिंग है एंड ऑल, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक फीडबैक रिमाइंडर कि उनका जब ये सब चीज़ें हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फीडबैक लेगा। ओरिजिनल नोटिफिकेशन, ऐप आईडी यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी अपनी, अगर ऐप वगैरह है तो, ठीक है। टाइमिंग है, डेट, फॉर्मेट, टाइम कैसे किस हिसाब से रहेगा, बस इसमें ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं हम सेटिंग में। ये जनरल सेटिंग की बुकिंग रूल्स, ये एक मेन चीज़ है। आपको बुकिंग रूल में ऐसा करना है कि 3 टाइप के दिए, बेसिक, चेक्स ओनली द बुकिंग डेट, एडवांस और हाई एंड एवेलुएट सर्विस ड्यूरिंग द प्रायोरिटी, ठीक है। तो हाई एंड पे आप रखिए, ठीक है। इसको थर्ड, इसमें फर्स्ट और सेकंड मत कीजिए, मेरे हिसाब से आप थर्ड में ही रखिए, ठीक है। अब कस्टमर पर सेशन, अब अगर एक आपके जो एम्प्लॉई है वो मतलब जो आपका जो टाइम है, कोई जो सेशन का टाइम होता है, वो उस टाइम में कितने लोग एक साथ उसी सेशन में कर सकते हैं, वो आपको यहाँ करना है कि कितने कस्टमर्स एक सेशन में रह सकते हैं, 1 2 3 5 6 या जितने भी डालने का दिए, तो हमने 3 रखे। एवरेज ड्यूरेशन क्या रहता है एक कोई भी सर्विस का, मतलब सेशन का, ठीक है। तो 30 मिनट, मतलब एक सेशन कितने मिनट्स का रहता है ऑन एन एवरेज, तो 30 मिनट का। उतने टाइम के बाद वो बुकिंग ओपन करते जाएगा, ठीक है। चेंज बुकिंग फ्रॉम स्टेप ऑर्डर, ठीक है। चेंज ऑर्डर ABC, ये अगर ऑर्डर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, लेकिन हमको नहीं करना है, जैसा है वैसे कि पहले सर्विसेज, फिर असिस्टेंट और फिर डेट एंड टाइम निकलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑफसेट बिटवीन रिजर्वेशंस, देखिए हर रिजर्वेशन के कितने देर के बाद मतलब कोई उनको ऑफ देना है, कि जैसे आपके एम्प्लॉयज़ है वो काम कर रहे हैं और उनको 5 मिनट जैसे उन्होंने कर लिया, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक देना है, 10 मिनट का ब्रेक देना है, वो चीज़ यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑनलाइन बुकिंग टाइमिंग, स्टार्टिंग रेंज 1 डे टू 1 मंथ। देखिए इसका मतलब ये है कि 1 दिन से शुरू होगा, कि जैसे अगर मैं बुकिंग अभी करना चाहता हूँ तो मेरे को 1 दिन पहले कल की बुकिंग आज करनी होगी, अगर 1 डे यहाँ दिया हुआ है, और आप एडवांस में बुकिंग 1 मंथ तक के की कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 16 आवर देता हूँ तो 16 आवर के बाद में ही मैं कर सकता हूँ, अभी से 16 आवर के बाद की बुकिंग मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ें हैं वो, ठीक है। अब उसके यहाँ पर रूल्स है कि आपके कौन से दिन रहता है, और 2 शिफ्ट में करना है कि एक ही शिफ्ट में निपटाना है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे डिसेबल कर देंगे सेकंड शिफ्ट, तो एक ही शिफ्ट में आपको पूरा टाइमिंग अपनी शॉप की टाइमिंग रखना है, ठीक है, कि बुकिंग आप कब तक लेंगे। अब अगर और आपको डालना है कि आप यहाँ ऐड रूल 2 कर सकते हो, और उसमें डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव यहाँ से कर सकते हैं। बुकिंग मैनुअल कन्फर्मेशन, बुकिंग कन्फर्मेशन देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको कोई बुकिंग आती है तो उसे आपको कंफर्म करना है या ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगी ये चीज़ें। तो अगर ये अभी ठीक है, इसका मतलब कि आपको मैनुअली कंफर्म करना होगा, तभी कस्टमर को नोटिफिकेशन जाएगा कि कंफर्म हो गई करके, ठीक है। अब सैलून बुकिंग सिस्टम रिक्वायर्ड पेज, देखिए तीनों पेज ऑटोमेटिकली बने हुए आते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको चेंज करना है खुद के इससे बनाए हो गए एलिमेंटर वगैरह से, वो चीज़ यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यही रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना कीजिए, ठीक है। अब दूसरा यूज़र बुकिंग कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन का अगर आपको देना है उनके हाथ में तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ टिक करेंगे तो कैंसिलेशन का उनके हाथ में रहेगा कि वो कर सकते हैं 1 घंटे के पहले उन्हें, या फिर 5 घंटे पहले, 12 घंटा पहले आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं, अगर टिक नहीं किया है तो वो बुकिंग कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिशेड्यूलिंग का डिसेबल रखना है, अभी इनेबल है, 1 दिन तक के रिशेड्यूलिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो डिसेबल रखे हैं हम। अब पोस्ट ऑनलाइन बुकिंग सर्विसेज वो रोक सकते उस टाइम में, मतलब सर्विस को है कि आपका जो सर्विस बुकिंग सर्विस है, जो सर्विस चल रहा है, पूरा सिस्टम जो चल रहा है, वो सिस्टम को आपको अगर रोकना है कि कभी जैसे छुट्टी पे या अभी हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा नहीं है या कस्टमर ज़्यादा है तो हम ऑनलाइन बुकिंग नहीं लेंगे, ये चीज़ें तो आपको यहाँ रख देना है।
तो ये मैसेज शो करेगा बुकिंग इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एट ईमेल आईडी, ये चीज़। तो हम अभी इसे ऑफ रख देते हैं, अगर कभी फ्यूचर में ऐसा आता है तो आपको ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट सेटिंग कर लीजिए। ये हो गए रूल्स वाले, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चेकआउट पेज में आपको देखना है कि गेस्ट चेकआउट चलेगा, इनेबल फोर्स गेस्ट चेकआउट, ठीक है। कि इन दोनों का मतलब ये है कि गेस्ट चेकआउट मतलब विदाउट लॉगिन करे गेस्ट की तरह आके चेकआउट करके जा सकते हैं क्या। और दूसरा चीज़ ये है कि इनेबल फोर्स चेकआउट मतलब हर किसी को इसके लिए फोर्स करेगा कि गेस्ट चेकआउट ही कीजिए। फेसबुक लॉगिन इनेबल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर फेसबुक आईडी, एप्लीकेशन आईडी और एप्लीकेशन सीक्रेट कोड आपको यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे डिसेबल ही रखता हूँ। सर्विसेज लिमिटेशन, सिलेक्शन लिमिटेशन, देखिए ये लिमिट है सर्विसेज की, और ये आपका चेकआउट फील्ड में आप क्या क्या देना है आपको। फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड रखना है, उसके बाद ईमेल रिक्वायर्ड रखना है, लास्ट नेम नहीं, मोबाइल नंबर भी हमको रिक्वायर्ड रखना है कि हमको उनका मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैं यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस डिस्काउंट सिस्टम, ये अगर आपको डिस्काउंट्स अगर उस पर चलाने हैं तो आप इसे इनेबल कर दीजिए और इसे अपडेट कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरा है पेमेंट्स में ऑनलाइन पेमेंट अगर आप ले रहे हैं तो आप इसे ऑन कर दीजिए, लेकिन आप ऑनलाइन पेमेंट इनके थ्रू ही ले सकते हैं। कैसे कि पे लेटर का आपको इनेबल करना होगा, एक तो वो जब आएंगे तब देंगे, या तो फिर अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इसमें ऑप्शन क्या है, स्ट्राइप और पेपाल के थ्रू, 2 चीज़ों के थ्रू ही आप ले सकते हैं। जैसे स्ट्राइप अगर कर दिया आपने तो ये चीज़ें फीड करके आप वो आपको पेमेंट कर सकता है, और ये पेपाल के थ्रू पेमेंट कर सकता है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं। इतना हो जाने के बाद आगे है स्टाइलिंग। जैसे स्टाइल में अगर चल जाते हैं तो ऐसा स्टाइल चाहिए, ये 3 टाइप की स्टाइल है, ठीक है। तो ये स्टाइल्स आप जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो हम मीडियम पे सेलेक्ट रखें। मीडियम में रखने के बाद सैम्पल पेज, स्टेप टाइटल, ये चीज़ें सैम्पल में दिखा है। कस्टम कलर अगर आप ऑन रखेंगे तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, बट मुझे ऑफ ही रखना है और इसे अपडेट रख देना है। बिकॉज मैं इसमें ज़्यादा छिड़कानी इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इसमें कई 4 बार चांसेस होते हैं क्रैश होने के, ठीक है। कई बार प्लगइन वर्क नहीं करता प्रॉपरली, रिसेंटली मेरे साथ हुआ था इसमें, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको जितने काम की उतनी चीज़ें, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। अब गूगल कैलेंडर में आप जैसे जाएंगे तो गूगल कैलेंडर आप ऑन कर सकते हैं ताकि आपको अपने फ़ोन में भी सिंक होते रहे वो गूगल कैलेंडर के थ्रू। आपको वहाँ पर ही दिखा देगा गूगल कैलेंडर के थ्रू कि आपकी बुकिंग कब कब है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ सेम क्लाइंट के लिए भी होता है कि उनके भी गूगल कैलेंडर में वो ऐड कर देगा मैसेज के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर की ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, जीमेल आईडी में लॉगिन रहने के बाद आपको गेट ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, तो आपको ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा उस अकाउंट के साथ, ठीक है। अब अपडेट कर लीजिए इसको, सेटिंग को। ये एक बार अपडेट हो जाने के बाद बस यही चीज़ें इसमें है। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं, सेटिंग का अपना मेन चीज़ हो गया। अब आपको और क्या देखना है कि कैलेंडर में, अब पहले ब्लॉक में आ जाते हैं। कैलेंडर में आपको सारी यहाँ आपकी जितनी बुकिंग्स आएगी वो सारी यहाँ दिखेगी। जैसे डेमो के लिए एक बुकिंग किया था तो ये चीज़ें आई थी, यहाँ पर शो करता है ये चीज़ें। ये देखिए इस टाइप की बुकिंग, ये बुकिंग आई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्काउंट में। डिस्काउंट में जाने के बाद अभी कोई डिस्काउंट नहीं दिए, सेम वो कॉमर्स में जैसे डिस्काउंट बनाते हैं आप लोग, उसी तरह का इसमें भी डिस्काउंट आप बना सकते हैं। अमाउंट का डिस्काउंट वगैरह यहाँ आप चला सकते हैं, तो वो उसको वहीं पर शो हो जाएगा और वहीं पर वो लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रॉपर एक सर्विस के ऊपर भी डिस्काउंट चला सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बुकिंग्स में है कि आप यहाँ पर वो कैलेंडर व्यू था, और ये इसमें आप ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं कि क्या क्या है बुकिंग्स में, ठीक है। अब ये बुकिंग्स का पेज है जिसमें आपको दिखा रहा है बुकिंग आईडी, बुकिंग डेट, स्टेटस और ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसमें आप सर्विसेज देख सकते हैं। सर्विसेज में इतनी आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं सर्विसेज, यहाँ से ऐड सर्विसेज करेंगे। और ये अगर मैं सारा कुछ इतना डिटेल में बताऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं इसे स्पीड में कवर अप कर रहा हूँ। अब सर्विसेज ऐड, यहाँ पर सर्विसेज करके आप सर्विस ऐड हो सकती है। सर्विसेज कैटेगरी, आप यहाँ कैटेगरीज बना सकते हैं उन सर्विसेज की, जैसे मैनिक्योर हेयर कटिंग हो गया, मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों पे काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ आप उनकी कैटेगरी बना सकते हैं। अब दूसरा है असिस्टेंट।
जो जब भी हमने देखा था कि आपके कितने यहाँ वर्कर्स है, मतलब आप कितने लोग मिलके काम करते हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो उनको, ठीक है। असिस्टेंट आईडी दे सकते हो उनको और उनकी फ़ोटो यहाँ लगा सकते हैं, टेलीफोन नंबर, ईमेल, और स्किल में आप डाल सकते हैं कि कौन किस उसकी स्किल क्या है, कौन सा एम्प्लॉय की क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब कस्टमर्स में आप जैसे जाएंगे तो कस्टमर्स में आपको सारे आपके जितने कस्टमर्स हैं उनकी सारी लिस्ट दिखेगी, ठीक है। और बस यही चीज़ें हैं इसमें देखने लायक, और कुछ नहीं। बस जब होता है बुकिंग कैसे होती है मैं ये एक बार दिखा देता हूँ, है ना। देखिए, आपको इसमें सबसे पहले जाना है, जब यहाँ पर रहोगे आप मतलब सैलून वाले ब्लॉक में रहेंगे तो आपको जाना है सबसे पहले ऑल पेजेस में। ऑल पेजेस में जाने के बाद आपको दिखेगा बुकिंग वाला पेज, ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बुकिंग माय अकाउंट और थैंक यू फॉर बुकिंग, ये 3 पेज ऑटोमेटिकली प्लगइन के साथ ही आते हैं। तो आपको बुकिंग वाले पेज में जाना है। इसमें जैसे आप चले जाते हैं तो आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा, व्हाट डू यू वांट टू कम, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे 9 तारीख की मैं डाल देता हूँ, और उसमें आपका टाइमिंग दिखाएगा। टाइमिंग आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब इसमें मैंने सर्विस मैनीक्योर ही एक डाला हुआ है, ठीक है। तो आप मैनीक्योर को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब मैनीक्योर के अंदर 2 कैटेगरी है, मसाज भी और नेल्स भी। नॉट इनफ टाइम फॉर दिस सर्विस, जैसे अभी ये मैसेज आ रहा है, तो इनमें ये था कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है ये चीज़ें। तो हम नेल्स को कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर देंगे, और इसको आप यहाँ डिटेल डालनी है। और उसके बाद आपका अगर कूपन कोड होगा कोई भी, जो जब भी हमने देखा कि कैसे कूपन कोड कैसे क्या बनाते हैं, तो आप इसमें कूपन कोड कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने के बाद वो हो जाएगा, आपको यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा और ये चीज़ फाइनलाइज कर सकते हैं। अब जो है देखिए, अब योर बुकिंग इज़ पेंडिंग, ठीक है। अभी क्योंकि बिकॉज ऑफ हमने मैनुअल रखा था, अभी ये रिक्वेस्ट जाएगी एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के बाद इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। इसे कंप्लीट कर दिए, अब वो बुकिंग गई हुई है, अभी हमारी पेंडिंग पे है बुकिंग, ठीक है। ये ऐसा कुछ सारा पूरा वर्क करता है। तो यही प्लगइन के बारे में हमने आज देखा, अलग अलग टाइप के प्लगइन्स के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।